नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में अब हर राजनीतिक पार्टियां जुट चुकी है। ऐसे में अब कांग्रेस की भी तैयारी तेज हो गई है। पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इनका फैसला क्या होगा, इनका क्या है पूरा फॉर्मूला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष। देखिए, हर पार्टी चुनाव की तैयारी में जुट गई है, तो कांग्रेस पार्टी भला क्यों चुप बैठेगी। कांग्रेस की टीम तो और एक्शन में है। और कांग्रेस पार्टी के जब से नए प्रभारी, नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव की तैयारी के साथ साथ अपने पार्टी के उम्मीदवारों की खोज शुरू कर दी है। कृष्णा अलवारू रेस का घोड़ा तलाशने में जुट गए हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द उम्मीदवार भी तय कर लिए जाएंगे। सर, तो पहली बार कांग्रेस ऑनलाइन आवेदन उम्मीदवारों से ले रही है और उम्मीदवार तय करने का पैमाना भी है उनका। बिल्कुल, पहली बार कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया है। कांग्रेस पार्टी तो इतनी बड़ी और पुरानी पार्टी है कि उसको ऑनलाइन आवेदन मांगने की क्या जरूरत है, लेकिन उसने किया है ऐसा। और हजारों आवेदन आ चुके हैं। कांग्रेस 60 से 70 सीटों पर लड़ेगी और हजारों आवेदन में से 60 से 70 उम्मीदवार को छांटना बड़ा मुश्किल काम है। कांग्रेस पार्टी की तो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े दावेदार हैं, वो जानती है कि हमारा कौन सिपाही कहाँ लड़ सकता है, फिर भी उसने ऑनलाइन मांगा है। तो इसका मकसद ये है कि लोगों में एक मैसेज देना कि कांग्रेस पार्टी नए लोगों को भी मौका देना चाहती है, युवाओं को आगे लाना चाहती है। सर, तो कांग्रेस पार्टी जो पैमाना सेट की है, वो पैमाना क्या है उम्मीदवारों के लिए? देखिए, अब भाग गए तो बताएंगे कैसे। तो कई तरह की शर्तें हैं। कांग्रेस पार्टी ने शर्त तय किया है कि भाई जो भी टिकट चाहते हैं, बिहार कांग्रेस का टिकट चाहते हैं, उनको ऑनलाइन आवेदन तो करना ही है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद पैमाना सेट किया गया है कि जो भी टिकट चाहते हैं उनको दो शर्त पूरी करनी पड़ेगी। पार्टी के टिकट के लिए जो भी नेता आएंगे और टिकट का डिमांड करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी तो पहले उनका बैकग्राउंड देखेगी, उनका काम देखेगी और तब तय करेगी कि रेस के घोड़े हैं या बारात के घोड़े हैं। रेस के घोड़े हैं तो भी आपको कांग्रेस की दो शर्त पूरी करनी पड़ेगी। और अगर किसी को कांग्रेस का प्रत्याशी बनना है तो आपको मानना पड़ेगा बात कांग्रेस की। अ, इसकी गारंटी नहीं है कि दो शर्त पूरा करेगा तो आपको टिकट मिल ही जाएगा। दो शर्त पूरा करेगा तो आपके मांग पर विचार होगा, आपके आवेदन पर विचार होगा। सर, तो वो दो शर्तें क्या हैं? बिल्कुल, उनकी शर्तें ये है कि एक की माई बहन योजना के तहत, जो महागठबंधन की का बड़ा ऐलान है ना, माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया मिलेगा महिलाओं को। तो कांग्रेस प्रत्याशी बनने के लिए पहली शर्त यही है कि दावेदार को 25,000 माई बहन योजना का फॉर्म भरवाना है। इस योजना पर कांग्रेस पार्टी पूरा फोकस कर रही है। वैसे तो ऐलान किया था तेजस्वी यादव ने इस योजना का, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको अपना बना लिया है। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि बिहार में सरकार बनने के बाद उन महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। और जोर शोर से इस अभियान को चला रही है। तो महिलाओं में संदेश जा रहा है कि ये योजना कांग्रेस पार्टी की ही है, आरजेडी की नहीं है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ज्यादा भरोसेमंद है आरजेडी से। कांग्रेस की पार्टी की सरकार और राज्यों में है और वहाँ ऐसी योजनाएं भी हैं। तो कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को घर घर भेज करके ये अभियान चला रही है, महिलाओं को फॉर्म भरवा रही है। और दूसरी शर्त यह है कि जो भी चुनाव लड़ना चाहता है उसको 25,000 घरों पर पार्टी का झंडा लगाना है। तो 25,000 घरों पर झंडा लगाइए, 25,000 महिलाओं का फॉर्म भरवाइए, तब आपके आवेदन पर विचार होगा। जी, तो सर, जो टिकट के लिए आ रहे हैं उनसे क्या पूछा जा रहा है? अब जो नेता टिकट के लिए आ रहे हैं उनसे पहली बात तो यही पूछी जा रही है कि भाई आपने क्या माई बहन योजना के तहत 25,000 फॉर्म भर दिया है, भरवा दिया है, तो ठीक है। उनसे पूछा जा रहा है कि आपने क्या वो सारे फॉर्म जमा करा लिए हैं, उसको अपलोड कर दिया है, और वोटरों के पास आपने जाकर ये कार्यक्रम चलाया है या कोई और तरीका अपनाया है। तो सारे प्रत्याशी घर घर जा रहे हैं। सभी प्रत्याशियों ने 5-5, 10 लोगों की टीम बनवा ली है जो वोटरों के पास जाकर उनका फॉर्म भरवा रहे हैं। तो ये बहुत दिलचस्प तरीका है कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार तय करने का, उम्मीदवार का इंटरव्यू लेने का और अपनी घोषणाओं का प्रचार करने का। बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी ये भी पूछ रही है ना भाई कि आप टिकट के दावेदार हैं तो ठीक है, आपने फार्म भरवा लिया, चलिए कोई बात नहीं, आपने झंडा लगवा दिया, ठीक है, आपका जातीय समीकरण क्या है,
माने जातीय समीकरण के आधार पर आप कितने मजबूत हैं, क्योंकि बिहार के चुनाव में जातीय समीकरण बहुत अहमियत रखता है। मतलब कांग्रेस जातीय समीकरण को भी लेके चल रहा है। बिल्कुल, राहुल गांधी तो ईबीसी ओबीसी दलित पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को तो ज्यादा से ज्यादा ईबीसी ओबीसी को ही चुनाव लड़ाना है, अल्पसंख्यक को चुनाव लड़ाना है, क्योंकि सामाजिक संतुलन साधना चाहती है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी इस पर माना जा रहा है कि ज्यादातर उम्मीदवार ओबीसी ईबीसी और दलित समुदाय से उतारेगी, और ये बड़ी चुनौती होगी एनडीए के लिए। अगर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी बिहार की यात्रा करते हैं 15 दिन, उसका फायदा होगा सीधे। फिर प्रियंका गांधी भी आ सकती हैं, इस यात्रा में शामिल हो सकती हैं, तो उसका और ज्यादा लाभ होगा। यह बड़ा राजनीतिक संदेश भी देगा और लाभ भी होगा। और राहुल गांधी जिस तरह से एक्शन में है, बिहार को लेकर गंभीर दिखाई दे रहे हैं, उससे तो लगता है कि अब पहले की तरह पूरे चुनाव में 5-10 रैली करने वाले नहीं है, वो सैकड़ों सभाएं कर सकते हैं। और महागठबंधन के हर घटक दल के नेता चाहते हैं कि उनकी सीटों पर भी राहुल गांधी जाएं, पूरे बिहार में राहुल गांधी रैली करें, सभाएं करें। तो कांग्रेस पार्टी अगर जैसा दावा कर रही है, जैसी उसकी तैयारी है, उसने 100 से ज्यादा सभाएं करा दी राहुल गांधी और प्रियंका की, तो इसका फायदा नहीं होगा। जो पुराना वोट बैंक है उसका, जो आज बीजेपी के साथ खड़ा है, उसमें से 25% वोट बैंक भी वापस आ गया, तो कांग्रेस पार्टी अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगी, वो लालू के बैसाखी के सहारे नहीं रहेगी। अभी तो कांग्रेस पार्टी आरजेडी के सहारे ही खड़ी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी के तेवर तल्ख है। कांग्रेस पार्टी के प्रभारी कृष्णा अलवारू माथा नहीं झुकाए हुए हैं, वो तन कर खड़े हैं कि हम अपनी शर्तों पर गठजोड़ करेंगे, हम उम्मीदवार तय करेंगे, हम सीट तय करेंगे कि हमको कहाँ लड़ना है, हमारा उम्मीदवार कौन होगा। पहले तो लालू जी ही कर देते थे सब कुछ कि आपको कितनी सीटों पर लड़ना है और आपका उम्मीदवार कौन होगा, और कहाँ से आपका प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, आपका प्रभारी कौन होगा। तो पहली बार कांग्रेस में बदलाव दिख रहा है कि नई टीम लालू जी की चिंता कम कर रही है, तेजस्वी जी की चिंता कम कर रही है, कांग्रेस की चिंता ज्यादा कर रही है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत तरीके से उम्मीदवारों का चयन करने वाली है। जो जीत सकते हैं उम्मीदवार, उन्हीं को टिकट मिलेगा। आप कितने पुराने कांग्रेसी हैं, कितना बड़ा नाम है आपका, ये कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि कृष्णा अलवारू को अपना स्ट्राइक रेट बढ़ा के दिखाना है, कांग्रेस को खड़ा करना है। और वो जहां भी गए हैं कांग्रेस के लिए काम किया है, कांग्रेस को मजबूत किया है, बिहार की जिम्मेवारी मिली है। तो बिहार में भी कांग्रेस कृष्णा अलवारू के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जब राहुल गांधी 100 सभाएं करेंगे चुनाव में, तो नतीजा भी आश्चर्यजनक होगा। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं कि जो कांग्रेस का यह जो फॉर्मूला है उम्मीदवारों को चयन करने का, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।